दुनिया में एक नियम है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई चीज तुम्हारी जिंदगी से निकलती है तो वह जगह खाली नहीं रहती। उस जगह को भरने के लिए कुछ और आता है। लेकिन वह तभी आता है जब तुम पुरानी चीज को जाने देते हो। अगर तुम पुराने को पकड़े रहते हो तो नए के लिए जगह नहीं बनती। सोचो उस बगीचे के माली के बारे में जो पुराने सूखे पत्तों को नहीं हटाता। क्या उस बगीचे में नए फूल खिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सूखे पत्ते जगह घेरे हुए हैं। लेकिन जब वह माली उन्हें हटाता है तो धरती में नए बीज बोए जा सकते हैं, नए फूल खिल सकते हैं, नई खुशबू फैल सकती है। तुम्हारी जिंदगी भी वही बगीचा है, और जो लोग चले गए वे वही सूखे पत्ते थे। उनका जाना दर्दनाक था, लेकिन जरूरी था, ताकि तुम्हारी जिंदगी में नए फूल खिल सकें। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। उन लोगों के बारे में सोचो जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तोड़ा। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके लिए तुमने सब कुछ किया और उन्होंने पीठ फेर ली। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने अपना समझा, लेकिन वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम अभी भी उन्हीं लोगों को थामे हुए हो? क्या तुम अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अभी भी यह सोचकर रो रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो दर्द देगी, लेकिन यही दर्द तुम्हें उस जंजीर से आज़ाद करेगा जो तुमने खुद अपने हाथों में पहन ली है। हर इंसान तुम्हारा नहीं है, और यह सबसे बड़ी सच्चाई है जो तुम्हें समझनी है। हम इस दुनिया में आते हैं और हमें सिखाया जाता है कि रिश्ते बनाओ, लोगों से जुड़ो, सबसे प्यार करो, और यह सही भी है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वह हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग एक मौसम के लिए आते हैं, कुछ एक सबक के लिए आते हैं, और कुछ एक पल के लिए आते हैं। लेकिन हम उन सबको हमेशा के लिए थामने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सोचो उस पेड़ के बारे में जो हर साल अपने पत्ते गिराता है। क्या वह पेड़ रोता है? क्या वह उन पत्तों को थामने की कोशिश करता है? नहीं, वह जानता है कि यह पत्ते एक मौसम के लिए थे, और जब उनका समय पूरा हो गया तो वे चले गए। लेकिन पेड़ नहीं गया। पेड़ अभी भी खड़ा है, और अगले मौसम में नए पत्ते आएंगे, शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। तुम भी वह पेड़ हो, और जो लोग चले गए वे उन पत्तों की तरह थे जिनका मौसम पूरा हो गया। उनका जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, उनका जाना तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है। और यह हिस्सा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए था। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सुनना आसान है और महसूस करना मुश्किल। जब कोई करीबी इंसान छोड़ जाता है तो वह दर्द बहुत असली होता है, वह खालीपन बहुत गहरा होता है, वह सवाल बहुत तीखे होते हैं। मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ रहे? और इन सवालों में तुम खुद को दोष देने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैंने वह नहीं कहा होता तो शायद वे नहीं जाते। लेकिन सुनो, जो इंसान तुम्हारा है वह तुम्हारी गलतियों के बावजूद रहता है, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारी सारी अच्छाइयों के बाद भी चला जाता है। यह तुम्हारी कमी नहीं है, यह बस इस दुनिया का नियम है। अब मैं तुम्हें उन तरीकों के बारे में बताता हूँ जिनसे तुम पहचान सकते हो कि कोई इंसान तुम्हारा है या नहीं। पहली पहचान है कि वह इंसान तुम्हारे साथ तब भी होता है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, जब तुम टूटे हुए होते हो, जब तुम असफल होते हो, जब तुम्हारे पास न पैसा होता है न इज्जत होती है। अगर वह तब भी है तो वह तुम्हारा है, और अगर वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई में आता है और बुराई में गायब हो जाता है तो वह तुम्हारा नहीं था। दूसरी पहचान है कि वह इंसान तुम्हारी खुशी से खुश होता है, तुम्हारी तरक्की से उसे खुशी होती है, तुम्हारी सफलता उसे जलाती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हारी खुशी में उदास होता है, तुम्हारी तरक्की को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह तुम्हारा नहीं है। वह तुम्हारे साथ था लेकिन तुम्हारा कभी नहीं था। तीसरी पहचान है कि वह इंसान तुम्हें वैसे स्वीकार करता है जैसे तुम हो,
वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह स्वीकार करता है। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह स्वीकार करता है। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह स्वीकार करता है। वह तुम्हारी कमज़ोरियों को हथियार की तरह स्वीकार करता है। तुम पर हर वक्त एहसान नहीं जताता और वह तुम्हें हर बात पर नीचा नहीं दिखाता। जो इंसान तुम्हें हर पल यह एहसास दिलाए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारा नहीं है। चौथी पहचान है कि वह इंसान तुम्हारे साथ चुप रहकर भी सुकून देता है। तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका होना काफ़ी होता है। जो रिश्ते थका देते हैं, जो बातें करने के बाद तुम और खाली महसूस करते हो, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में एक उद्देश्य के साथ आते हैं। वह उद्देश्य तुम्हें सिखाना होता है, और जब वह सबक पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। यह उनकी बुराई नहीं है, यह बस उनकी भूमिका थी। जैसे एक शिक्षक एक कक्षा में पढ़ाता है और फिर अगली कक्षा में चला जाता है। उसका जाना तुम्हारी कमी नहीं है। वह तो आया ही इसलिए था कि तुम्हें कुछ दे सके और आगे बढ़ सके। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया, और अब सोचो कि उस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया। क्या उसने तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी सिखाई? क्या उसने तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया? क्या उसने तुम्हें यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं? क्या उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम अकेले भी पूरे हो? अगर हाँ, तो उस दर्द ने तुम्हें कुछ दिया, और जिसने दिया उसका शुक्रिया करो, भले ही उसने दर्द देकर दिया। माया एंजेलो ने कहा था कि जब कोई तुम्हें अपना असली रूप दिखाए तो उस पर भरोसा करो। पहली बार। यह एक बहुत गहरी बात है। जब कोई इंसान तुम्हें अपना असली रूप दिखाता है, जब वह तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तो वह तुम्हें बता रहा है कि वह कौन है। उस पर भरोसा करो। उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसके लिए खुद को मत बदलो, बस उसे जाने दो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा है, वह कभी तुम्हें यह एहसास नहीं दिलाएगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। वह कभी तुम्हें यह साबित नहीं हो करने पर मजबूर नहीं करेगा कि तुम काबिल हो। वह बस तुम्हें स्वीकार करेगा, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। अब मैं तुम्हें उस दर्द के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तब होता है जब कोई करीबी छोड़ जाता है। वह दर्द असली है। उसे नकारो मत, उसे महसूस करो। रोना है तो रो, टूटना है तो टूटो, लेकिन उस टूटन में रहो मत। क्योंकि टूटना और बिखरना दो अलग चीजें हैं। टूटना स्वाभाविक है, बिखरना एक चुनाव है। जापान की वह कला याद है जिसमें टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। वह बर्तन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसकी दरारें उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी कहानी बन जाती हैं। तुम भी उसी बर्तन की तरह हो, और जो लोग तुम्हें तोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें सोने से भरने का मौका दिया। लेकिन यह सोना कहाँ से आएगा? यह सोना आएगा उस ताकत से जो तुम्हारे भीतर है। वह ताकत जो हर दर्द में तुम्हें उठाती है। वह ताकत जो हर रात के बाद तुम्हें सुबह देती है। वह ताकत जो हर टूटन के बाद तुम्हें जोड़ती है। यह ताकत किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी है, और यह किसी के जाने से कम नहीं होती। अब मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी है। जब कोई तुम्हारा नहीं है और तुम यह जान लेते हो, तो अगला कदम यह नहीं है कि दूसरे लोगों से दूरी बना लो। अगला कदम यह है कि सही लोगों को पहचानो और उन्हें वह जगह दो जो वे डिजर्व करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सच में तुम्हारे हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं, जो तुम्हारे दर्द में साथ होते हैं, जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर तुम उन लोगों को पकड़े रहोगे जो तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम्हारे हाथ उन लोगों के लिए खाली नहीं होंगे जो सच में तुम्हारे हैं। इसलिए जाने दो। उन्हें जाने दो जो जाना चाहते हैं। उन्हें जाने दो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। उन्हें जाने दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम दरअसल खुद को आज़ाद करते हो। उस दर्द से आज़ाद, उस इंतज़ार से आज़ाद, उस उम्मीद से आज़ाद जो कभी पूरी नहीं होने वाली थी।
और यह आज़ादी तुम्हें एक नई ज़िंदगी देती है, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो सच में तुम्हारे हैं। रूमी ने कहा था, वह तुम्हारे लिए नहीं था जो तुम्हें छोड़ गया, वह तुम्हारे लिए था जो तुम्हारे पास रहा। और यह एक बहुत गहरी सच्चाई है। जो रहा वह तुम्हारा है, जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो आज से यह करो, उन लोगों को थोड़ा वक्त दो जो सच में तुम्हारे हैं। वह माँ जो हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती है, वह दोस्त जो तुम्हारी बुरी खबर सुनकर भी नहीं भागा, वह साथी जो तुम्हारी कमजोरी जानते हुए भी तुम्हारे साथ है। यह लोग तुम्हारे हैं और इन्हें वह वक्त दो जो तुम उन लोगों को दे रहे थे जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। और जो चले गए उनके लिए सिर्फ एक काम करो, उन्हें माफ करो, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि माफी एक तोहफा है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम माफ करते हो तो वह बोझ उतर जाता है जो तुम इतने समय से उठाए हुए थे, और उस बोझ के उतरते ही तुम हल्के हो जाते हो, इतने हल्के कि उड़ सको। याद रखो, हर इंसान तुम्हारा नहीं है। और यह बात दर्दनाक नहीं है, यह बात मुक्तिदायक है। क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम उन लोगों को पकड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे नहीं हैं, और वह ऊर्जा उन लोगों को देते हो जो सच में तुम्हारे हैं। और उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। वह रिश्ते जो सच में तुम्हारे हैं वे और गहरे हो जाते हैं। वह प्यार जो सच में तुम्हारा है वह और मजबूत हो जाता है। और वह जिंदगी जो तुम जीना चाहते थे वह सच में शुरू हो जाती है। क्योंकि सही लोगों के साथ जिंदगी जीना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और गलत लोगों को जाने देना उस नेमत का पहला कदम है। जाने दो, माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताता हूं जो हम तब करते हैं जब कोई हमें छोड़ जाता है। पहली गलती है खुद को दोष देना। हम सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत है इसलिए वे गए। लेकिन सच यह है कि हर रिश्ते का एक समय होता है, और जब वह समय पूरा हो जाता है तो रिश्ता खत्म होता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह बस जिंदगी का तरीका है। दूसरी गलती है उन्हें वापस लाने की कोशिश करना। हम उन्हें मनाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, जो इंसान जाना चाहता है उसे रोकना उसके साथ भी अन्याय है, और तुम्हारे साथ भी। क्योंकि जो रुकना नहीं चाहता वह रुककर भी नहीं रहता। वह शरीर से रहता है लेकिन मन से चला जाता है, और वह सबसे दर्दनाक स्थिति होती है। तीसरी गलती है सभी लोगों पर से भरोसा उठा लेना। एक या दो लोगों के धोखे के बाद हम यह तय कर लेते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर तुमने भरोसा करना बंद कर दिया तो तुमने जीना बंद कर दिया। भरोसा जिंदगी की सांस है, और जो इंसान सांस लेना बंद कर दे वो जी नहीं सकता। चौथी गलती है उस दर्द को अपनी पहचान बना लेना। हम कहने लगते हैं कि मैं वह इंसान हूं जिसे सबने छोड़ा, मैं वह इंसान हूं जिसे कोई नहीं समझता, मैं वह इंसान हूं जो हमेशा अकेला रहता है। और जब यह पहचान बन जाती है तो हम उसी के अनुसार जीने लगते हैं। जबकि सच यह है कि तुम वह इंसान नहीं हो जिसे सबने छोड़ा। तुम वह इंसान हो जो हर दर्द के बाद भी खड़ा है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब मैं तुम्हें उन इंसानों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने यह सीखा कि हर इंसान उनका नहीं है, और इस सीख ने उनकी जिंदगी बदल दी। ओपरा विनफ्री के बारे में सोचो। उन्हें उनके पहले टीवी प्रोडक्शन जॉब से इसलिए निकाला गया क्योंकि उनके बॉस ने कहा कि वह टेलीविजन के लिए फिट नहीं है। उन लोगों ने उन्हें नकार दिया जो उनके करीबी थे। उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, उनके रिश्तों ने उन्हें दर्द दिया। लेकिन ओपरा ने एक बात समझी कि जो लोग उनका नहीं थे, उनका जाना दरअसल उनके लिए जगह बनाना था। और आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके शिक्षकों ने कहा था कि वह कभी कुछ नहीं बन सकते। उन लोगों ने जो उनकी जिंदगी में थे उन्हें नकारा, लेकिन आइंस्टीन ने उन आवाज़ों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने समझा कि वे लोग उनके नहीं थे, और उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। अब मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो लोग आए और गए
उन सब ने मिलकर तुम्हें वह इंसान बनाया जो तुम आज हो। उनके बिना तुम वह नहीं होते। उनके दिए दर्द के बिना तुम उतने मजबूत नहीं होते। उनकी दी हुई तकलीफ के बिना तुम उतने गहरे नहीं होते। उनके जाने के बिना तुम उतने आज़ाद नहीं होते। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो। हाँ, उन्हें भी जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी ताकत से मिलाया। और अब एक और कदम उठाओ। खुद से पूछो कि मैं किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। वे कौन से लोग हैं जो मुझे बेहतर बनाते हैं? वे कौन से लोग हैं जिनके साथ मैं सच में खुद हो सकता हूँ? वे कौन से लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, अंधेरा नहीं? और उन लोगों को चुनो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनके साथ हंसो, उनके साथ रो, उनके साथ जियो, क्योंकि यही ज़िंदगी है, सही लोगों के साथ ज़िंदगी जीना। जिम रॉन ने कहा था कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। यह एक बहुत गहरी बात है। अगर तुम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हो जो नकारात्मक हैं, जो शिकायत करते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हो जो सकारात्मक हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखो और खुद से पूछो कि यह लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, रोशनी की तरफ या अंधेरे की तरफ। और जो लोग तुम्हें नीचे ले जा रहे हैं, उन्हें प्यार से लेकिन दृढ़ता से जाने दो। यह क्रूरता नहीं है, यह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें यह चुनने का पूरा अधिकार है कि तुम किसे उसमें जगह देते हो। यह अधिकार किसी ने तुमसे नहीं छीना, तुमने खुद इसे नज़रअंदाज किया। आज से वह अधिकार वापस लो। अपनी जिंदगी को उन लोगों से भरो जो सच में तुम्हारे हैं, और जो नहीं हैं उन्हें दुआ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वे रिश्ते जो सच में तुम्हें भरते हैं, वे अभी भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। लेकिन उनके लिए जगह तभी बनेगी जब तुम उन लोगों को जाने दोगे जो तुम्हारे नहीं थे। जाने दो और आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, सही लोगों के साथ, सही वक्त पर, सही जगह पर। और यह जिंदगी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी जितनी तुमने कभी सोची थी। बस एक कदम, जाने दो और देखो क्या होता है।